देखिए दोस्तों, ये एक मोदी तूफान फैन है। देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ये होता है। तो इसको रिवाइंड करेंगे क्योंकि ये मेरे पास जला हुआ आया है। देखिए, इसे मैंने ओपन कर लिया है और खोल लिया है, और खोलने के बाद ये पता चला है कि ये बिल्कुल जल चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस पर मोदी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। तो यहाँ इस पर तो है नहीं, देखिए लिखा हुआ, लेकिन दूसरे कवर पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसके ऊपर मोदी लिखा हुआ है। तो ये मोदी का तूफान फैन है, और ये बहुत ही छोटे स्टेटर का फैन होता है। यानी इसका जो स्टेटर होता है वो बहुत छोटा होता है, और बहुत ही इसमें रिवाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि छोटा स्टेटर होता है, उंगलियों से ही इसको रिवाइंड किया जाता है, इसके अंदर हाथ नहीं जा पाता। तो इसको वीडियो दिखानी भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मजबूरी है, इसको दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ होता है। और यहाँ पर या तो हम अपना हाथ डाल लें या अपना कैमरा दिखा दें, एक ही चीज़ इसमें दिखाई जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा का पूरा ही आपको दिखाऊं। तो देखिए, ये इसकी कॉयल मैंने पूरी की पूरी निकाल ली है, और यहाँ पर इसमें 250 टन निकले हैं। एक में 250 टन निकले हैं, और एक वाइंडिंग में 260 टन निकले हैं। यानी रनिंग में 260 टन निकले हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 250 टन निकले हैं। और इसकी जो कॉयल की लंबाई निकली है वो 27 इंच निकली है। तो इसकी डेटा बिल्कुल गलत है, किसी ने गलत डेटा डाली है, ये सही डेटा नहीं है। और 35 नंबर वायर इसमें किसी ने यूज़ किया है, जबकि इसमें 34 नंबर वायर यूज़ होता है। तो डेटा गलत थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में ये फ़ैन जल गया है। और कस्टमर का भी कहना है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चला है, 2-3 दिन में ही ये फ़ैन जल गया है। तो अब देखिए, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी स्टेपिंग साइज़ जो है वो 20 mm है, और इसका जो आईडी है यानी इनर डायमीटर वो है 48 mm। देखिए, ये इसका इनर डायमीटर हो गया 48 mm, और इसकी अगोडी होती है यानी आउटर डायमीटर, वो भी देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए, ये लगभग 86 mm के लगभग ये इसका आउटर डायमीटर है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, 2 या 4 mm कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही डेटा इसकी होती है। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटर है देखिए, और इसको 2800 RPM में रिवाइंड किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसमें 7 नंबर का पीवीसी लगाना होता है। देखिए, यहाँ पेपर को फोल्ड करने के बाद 7 नंबर पीवीसी लगाया गया है, और ये कुछ टुकड़े कटिंग कर लिए गए हैं। जब कॉइल इसके अंदर चली जाएगी तो यहाँ ऊपर से ये टुकड़े लगाए जाते हैं। तो अब बारी आ जाती है इसकी कॉइल बना लेने की। तो देखिए, 34 नंबर कॉपर वायर यूज़ करेंगे, और 2 कॉइल बनाएंगे, जिसमें हर कॉइल में हमें 280 टर्न डालने हैं। तो देखिए, 34 नंबर से 280 टर्न डालेंगे, और 28 इंच गोलाई में इसको कॉइल को बनाएंगे। तो वहाँ डेटा इसकी गलत निकली थी, ये डेटा इसकी रियल होती है, और ये ओरिजिनल डेटा होती है। 34 नंबर से 280 टर्न रनिंग में। तो बस इन्हें उतार लेते हैं, और अब इसको हमें स्टेटर के अंदर डाल देना है। तो इसकी पिच रहेगी 8, 10 और 12, यानी हर स्लॉट में हमें कॉयल को एक एक बार ही डालना है। किसी भी स्लॉट में कॉयल को दोबारा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आमने सामने कॉयल डाली जाती हैं 2800 RPM में। अगर 1400 RPM में कॉयल फैन को रिवाइंड करेंगे तो वहाँ 4 कॉयल बनाई जाती है, लेकिन जब 2800 RPM में कॉयल को डाला जाता है यानी मोटर को बनाया जाता है, तो इसमें सिर्फ 2 कॉयल आमने सामने लगाई जाती है, 2 रनिंग में और 2 स्टार्टिंग में। अब देखिए, किसी भी तरफ से एक तरफ से हमने कॉयल को डाल लिया है, और बीच में अब इसके खाली स्लॉट छोड़ेंगे 6। तो जब 6 खाली स्लॉट इसके अंदर छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी जो पिच है वो 1 से 8 की बन जाएगी। यानी दोनों तरफ जब कॉयल डल जाएगी और बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो ये 1 से 8 की पिच इसकी बन जाएगी। अब देखिए, जो आउटर वायर है हम एक तरफ कर देंगे, और बिना आउटर वायर के ही हम कॉयल को फोल्ड करेंगे। यानी आउटर वायर हमें वहीं पर छोड़ देना है जहाँ निकला था, पीछे की ओर निकला है, क्योंकि लंबी कॉयल बनी थी, इसलिए हमने पीछे से ही कॉयल को डालना शुरू किया है। तो जब लंबी कॉयल जो होती है मैं उसको पीछे से ही रिवाइंड करता हूँ, और जो छोटी कॉयल होती है उसको ऊपर से ही कॉयल को डालता हूँ, क्योंकि लंबी कॉयल ज़्यादातर स्लॉट में अटक जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी कॉयल उलझ भी जाती है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, और साथ ही पीछे से ही इसको रिवाइंड कर लेता हूँ। तो इससे आसानी भी हो जाती है, और कॉयल को खींचना भी नहीं पड़ता है।
और देखिए दूसरी बार हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली खाली स्लॉट में डालेंगे तो यहाँ इसकी जो पिच है वो बन जाएगी 1 से 10 की। अब देखिए आउटर वायर हमारा वहीं पर रखा हुआ है और हम कॉइल को ही फोल्ड कर रहे हैं। आउटर वायर को हमने बिल्कुल भी नहीं इसके साथ में मोड़ा है। अब इससे जो अगली वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को वहां पर डालेंगे। देखिए दोनों तरफ से, पहले चलिए एक तरफ से कॉइल को डाल लेते हैं और जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो हर कॉइल पे जो हमने पीवीसी के टुकड़े कटिंग किए थे जो मैंने दिखाए थे वो यहाँ पर अब लगाने होते हैं। तो देखिए कॉइल चली गई है स्लॉट के अंदर। अब यहाँ से हमें पेपर लगा देना है। तो ये जो कॉइल है ये बिल्कुल पीवीसी के अंदर आ जाती है, चारों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से तो ऑलरेडी पहले ही आ जाती है जब हम कॉइल को डालते हैं, लेकिन जो बाहर से इसका सिरा रह जाता है लॉक होने से, उसे हम ऊपर से जो पेपर लगाते हैं उससे लॉक कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी कॉइल पीवीसी के अंदर आ जाती है, इसीलिए ये बॉडी से अर्थ नहीं होती है। अब देखिए ये 1 से 12 की पिच में भी कॉइल को डाल दिया है। देखिए अब यहाँ एक कॉइल को हमने 3 बार करके डाला है, जो कि हर कॉइल में हर स्लॉट में सिर्फ एक एक बार ही कॉइल को डाला गया है। तो एक कॉइल को हमने 3 साइड में बनाया है देखिए, जो कि 8, 10, 12 की पिच में लगाया है। तो ये कॉइल के 2 सेट होते हैं देखिए, और जिनको हमें आमने सामने लगाना होता है। अब दूसरी वाली कॉइल को भी उठाएंगे और यहाँ पर 3 स्लॉट बराबर में इससे खाली छोड़ेंगे और जो तीसरी स्लॉट है उसमें कॉइल को यहाँ से हमें डालना है। अब देखिए ये जो इसका आउटर वायर है देखिए ये यहाँ से निकला था, अब हमने इसको यहाँ से घुमाना है देखिए इस तरह से। तो क्योंकि ये दाएं हाथ की ओर ही निकला था और दाएं हाथ की ओर ही हम इसको इन करेंगे और अब ये बाएं हाथ की ओर हमारा आउटर निकलेगा। तो देखिए ये एक तरफ से हमने कॉइल को डाल दिया है और अब दूसरी तरफ से भी 3 ही स्लॉट खाली छोड़ बराबर में छोड़ेंगे उसको। जो तीसरी स्लॉट है उसमें हम कॉइल को डालेंगे, क्योंकि जब कॉइल को हम 3 बार करके डालेंगे तो तीसरी राउंड में कॉइल के बराबर में दूसरी कॉइल आ जाएगी। चलिए यहाँ पे पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे और कॉइल को लॉक करेंगे। तो अब देखिए ये जो इसका वायर है देखिए, अब हमें इस वायर को आगे की ओर निकाल लेना है, क्योंकि एक सिरा हमने इसका सबसे पहले आगे ही छोड़ा था इनर वायर। अब ये जो आउटर वायर है ये भी हमें आगे की ओर ही ले लेना है। तो दोनों वायर इससे आगे की ओर ही निकल जाएंगे। तो देखिए अब हमें कॉइल को फोल्ड करना है और इससे अगले वाली खाली स्लॉट में डालेंगे। तो ठीक जैसे पहली वाली कॉइल को हमने डाला था 8, 10, 12 के बीच में, ठीक ऐसे ही इस कॉइल को भी हमें 8, 10, 12 की ही पिच में डाल देना है। तो इसकी जो पिच है वो सेम रहेगी रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी, यानी 8, 10, 12 की ही पिच होगी दोनों ही कॉइल की, दोनों ही वाइंडिंग की। तो सेम टू सेम जैसे हमने ये रनिंग वाली वाइंडिंग की है, ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसकी की जाएगी, यानी इसी पिच में इसको डाला जाएगा। हर स्लॉट में कॉइल को एक बार ही डाला जाएगा और 3 स्लॉट में एक कॉइल को डालना होता है। अब देखिए 2 बार हमने कॉइल को डाल दिया है, अब तीसरा और लास्ट वाला फोल्ड करेंगे कॉइल का और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है जो कॉइल के अब बराबर में आ जाएगी बिल्कुल, वहां पर हमें इसको डाल देना है। तो ये इसकी जो पिच है ये 12 की बन जाएगी। तो देखिए जैसे पहली वाली कॉइल को हमने 8, 10, 12 की पिच में डाला था, ठीक इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल को भी हमने 8, 10, 12 की ही पिच में डाल दिया है। अब जैसे ये दोनों कॉइल हमने रिवाइंड की है, ठीक इसी तरह से अब जो इनके बीच में बराबर में दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे के बराबर में आई है, यहाँ पर हमें इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग करनी होती है। तो इससे ये दोनों जो साइड हैं ये दूसरी कॉइल के बीच में आ जाएंगी, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये बीच में आ जाएंगी। तो इस तरह से इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी की जाएगी। तो चलिए पहले रनिंग वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए पीछे की ओर हमने इसको मोड़ दिया है और 1 से 8, 10 और 12 के बीच में दोनों कॉइल आमने सामने डाल दिए हैं।
तो बस देखिए, अब यहाँ पर हमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करनी है। तो इससे पहले हमें यहाँ पर कॉटन टेप लगा लेना है, जिससे ये दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट होने से बच जाएंगी। या अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो आप इसमें सेपरेटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉटन टेप है इसलिए मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने आगे से भी और पीछे से भी इसमें कॉटन टेप लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, दो कॉयल और बनाएंगे हम। 34 नंबर वायर इसमें यूज़ करेंगे, कॉपर की। दोनों ही वाइंडिंग में 34 नंबर वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ दो कॉयल बनाएंगे, जिसमें हर कॉयल में 260 टन डालेंगे। तो रनिंग में हमने 280 टन डाले थे और यहाँ 260 टन डालेंगे। और इसकी जो कॉयल की लंबाई है वो हम 27 इंच गोलाई में रखेंगे, यानी 1 इंच कम इसकी कॉयल को बनाएंगे। जो रनिंग की 28 इंच गोलाई में बनी थी, ये 27 इंच गोलाई में बनाएंगे। अब इसको भी देखिए, हम 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 की ही पिच में कॉयल को डालेंगे। तो देखिए, यहाँ जहाँ से ये कॉयल दोनों एक जगह एक दूसरे से मिली हैं, वहाँ 3 एक तरफ से कॉयल भरी हुई हैं और 3 स्लॉट एक तरफ से भरी हुई हैं। तो वहाँ इन दोनों के बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, वहाँ से कॉयल को डालेंगे। तो ये 1 से 8 की पिच इसकी बन जाएगी। तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको 6 स्लॉट भरी हुई दिखाई देंगी, जो कॉयल हमने एक दूसरे के बराबर में डाली है। जब वहाँ से हम कॉयल को डालेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ से हमें 6 कॉयल भरी हुई दिखाई देंगी, और जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर 1 से 8 की पिच बन जाएगी। तो उसी स्लॉट में हमें कॉयल को डाल देना है। अब देखिए, एक राउंड हमने कॉयल का डाल दिया है, दूसरा वाला कॉयल का राउंड डालेंगे, यानी कॉयल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली खाली स्लॉट में डालेंगे, यानी इसके बराबर में। तो ये 1 से 10 की पिच बन जाएगी, यानी ऊपर की तरफ को ही हमें इसको कॉयल को डालना होता है। अगर अब नीचे को कॉयल को डालेंगे तो वहाँ इसकी पिच घट जाएगी। तो इसलिए इसे ऊपर की तरफ ही हर बार कॉयल को हमने डालना होता है। तो देखिए, ये एक तरफ से कॉयल डल चुकी है 2 बार। अब जितनी भी कॉयल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे, देखिए। और इससे अगले वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉयल को हमें डाल देना है। तो पहले हमें एक तरफ से कॉयल को डालना है। देखिए, चलिए यहाँ से हम कॉयल को डाल देते हैं, और यहाँ जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी, इसमें हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए, ये कॉयल यहाँ से लॉक हो चुकी है। अब दूसरी तरफ को भी हमें कॉयल को डाल देना है, जो खाली स्लॉट पड़ी है उसके अंदर। और देखिए, जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी, वहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर लॉक कर देना है। तो ये भी एक कॉयल हमारी देखिए स्टार्टिंग वाली भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसे हमें देखिए दोनों तरफ से पीछे की ओर मोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं ये कॉयल मैंने कहाँ डाली है। देखिए, इन दोनों कॉयल के बीच में डाली है। जो नीचे वाली कॉयल बनाई थी, उन दोनों के बीच में जो जगह पड़ी हुई है, देखिए ये दोनों कॉयल आपस में मिली है, इस जगह पर हमने कॉयल को डाला है। अब जैसे ऊपर एक जगह बनी हुई है, ऐसे ही नीचे भी थी, ये भर चुकी है। अब हम दूसरी वाली जो कॉयल है वो इस वाली जगह पर डालेंगे, जहाँ ये दोनों कॉयल आपस में मिली हैं, और इसके सामने डालेंगे जो अभी हमने कॉयल डाली है। देखिए, यहाँ बिल्कुल आमने सामने कॉयल को डालना होता है। 1400 आरपीएम की कॉयल में हमें एक दूसरे के बराबर में कॉयल को डालना होता है, लेकिन जो 2800 आरपीएम की कॉयल है वो सिर्फ आमने सामने ही कॉयल को डालना होता है। तो जो 1400 आरपीएम में कॉयल होती है, वो तीसरी वाली कॉयल और पहली वाली कॉयल आमने सामने आएंगी, और दूसरी वाली और चौथी वाली कॉयल आमने सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पहली और दूसरी दोनों ही कॉयल आमने सामने इसके अंदर आ जाती है। तो ये डिफरेंट होता है 1400 आरपीएम और 2800 आरपीएम मोटर को रिवाइंड करने में। तो अब देखिए, हमने पहली वाली कॉयल का दूसरी वाली कॉयल का पहला वाला सिरा, यानी एक राउंड हमने इसके अंदर डाल दिया है, देखिए दोनों तरफ से। अब कॉयल को फोल्ड करेंगे। इससे पहले इसका जो वायर है ये हमें ऊपर की ओर ले जाना है, जिससे कि दोनों ही वायर हमारे ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए, ये हमने वायर को ऊपर ले लिया है। अब हम, यानी ये आउटर वायर है और हमने आउटर वायर को भी ऊपर की ओर निकाल लिया है। तो इनर वाला वायर तो हमने पहले ही ऊपर की ओर छोड़ रखा था, लेकिन जो आउटर वायर था वो हमने पीछे की ओर ही छोड़ा था। अब जब लास्ट वाली कॉयल को हम रिवाइंड करेंगे, तो पहली वाली राउंड में ही हमें इसका जो आउटर वायर है वो ऊपर की ओर ले जाना है। तो इससे दोनों लूपें ऊपर ही चली जाती हैं। अब देखिए, यहाँ
हमने दूसरा वाला राउंड ले लिया है कॉयल का और 1 से 10 की पिच में कॉयल को डालना है। अब हमारा आउटर वायर भी ऊपर ही चला गया है, यानी दोनों ही लूपें इसकी अब आमने सामने आ जाएंगी। तो जब हम चारों लूपें इसकी ऊपर की ओर ले जाएंगे, 2 रनिंग की और 2 ऊपर स्टार्टिंग की, तो उन्हें फिर हम ऊपर से ही कनेक्शन कर लेंगे और उन्हें कनेक्शन करने में हमें आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये दूसरी वाली कॉयल का भी हमने दूसरा राउंड लगा लिया है और यहाँ पर भी हमें 1 से 10 की पिच में कॉयल को डालकर इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब जितनी भी कॉयल है उसको फुल फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो स्लॉट पड़ी है, अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक ही स्लॉट बची हुई है, बाकी सारी स्लॉटें इसमें घिर चुकी हैं। तो चलिए इस वाली स्लॉट को भी हम भर लेते हैं। पहले एक तरफ से भर लेंगे और इसके बाद दूसरी तरफ से भी कॉयल को भरेंगे, लेकिन जैसे ही कॉयल को हम स्लॉट से भर देंगे तो यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो एक तरफ से देखिए ये कॉयल भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी उस खाली स्लॉट में डाल देना है कॉयल को, जहाँ पर सिर्फ एक ही कॉयल बची हुई थी, और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए ये दोनों कॉयल भी हमने इसके अंदर स्टार्टिंग वाली भी कंप्लीट कर ली है। तो अब देखिए इसमें 4 कॉयल डाली जा चुकी हैं, जिसमें 2 रनिंग की डाली थी हमने नीचे और 2 ऊपर स्टार्टिंग वाली डाली हैं। तो अब देखिए इस तरह से ये रिवाइंड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पीछे की ओर शेप दे देंगे, जिससे कि ये इसमें जगह भी बन जाएगी रोटर डालने के लिए और ये अच्छी खूबसूरत भी दिखेगी। तो 4 लूपें बन गई हैं। देखिए इसमें एक जोड़ आ चुका था, उस जोड़ को भी हम कवर कर लेंगे बाद में। अब इसे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ देखिए 2 लूपें हम इसकी जो दाएं हाथ की दोनों लूपें हैं उन्हें हमने कॉमन बना लेना है। तो देखिए दाएं हाथ की रनिंग की लूप दाएं हाथ की ओर है और स्टार्टिंग की लूप बाएं हाथ की ओर है। इसी तरह से ये दोनों, चाहे आप इस वाली लूप को कॉमन बना सकते हैं चाहे पीछे वाली को, दोनों में ही ये सीधा चलने वाला है। तो दाएं हाथ की ओर लूप रनिंग की होनी चाहिए और बाएं हाथ की ओर स्टार्टिंग की। अब इसके लिए देखिए हमें 3 वायर लेने हैं, एक ग्रीन, एक वाइट और एक ग्रे। आपके पास किसी भी तरह के कलर के वायर हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही 3 कलर के वायर हो। तो देखिए ग्रीन वाला मैंने इसमें कॉमन बनाया है, वाइट वाला स्टार्टिंग और जो ग्रे वाला वायर है ये रनिंग वाला वायर बनाया है। अब इसको हम बॉडी के अंदर देखिए फिट करेंगे और इसके बाद इसको सप्लाई देकर चला कर भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसे मैंने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है और ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, क्योंकि इसमें बेरिंग होते हैं और बेरिंग वाली मोटर बिल्कुल फ्री घूमती है। तो एक वायर सप्लाई का देखिए हम लगाएंगे इसके कॉमन पर, जो कि ग्रीन वाला वायर बनाया है मैंने, और एक सप्लाई का वायर बनाऊंगा मैं ग्रे वाले के वायर के ऊपर, जो कि कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों वायर इसके सप्लाई के मैंने लगा दिए हैं, ग्रे वाले पर, रनिंग वाले वायर पर, और एक ग्रीन वाले पर जो कि इसका कॉमन वायर है। चलिए सप्लाई दे देते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सुपर स्पीड के साथ ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं ऐसा थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे ये चलती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये ऐसे दिखाई नहीं देगी। तो देखिए जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सुपर स्पीड के साथ ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपके पास इस तरह का मोदी तूफान फैन है और आप उसको रिवाइंड करना चाह रहे हैं तो इसी वाइंडिंग डेटा से आप इसको रिवाइंड कर दीजिए, क्योंकि यह इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा है। तो इस तरह से आप इस मोदी तूफान फैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका मैसेज मिल जाएगा।